हेलो साथियों, आज हम फीमर बोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ये तकरीबन 1.5 फीट यानी कि 18 इंच की होती है और ये जो है 1/4 हाइट, इंडिविजुअल की जो भी हाइट है उसकी 1/4 हाइट की होती है तकरीबन। ठीक है, तो अभी इसके हम आज के इस वीडियो में सिर्फ हम पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल्स उसके अटैचमेंट्स के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसके पार्ट्स। तो आप ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें कौन से पार्ट्स हैं मैं आपको बताता चलूँ। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको अपर एंड पे इसको हेड कहते हैं और ये जो है इसको नेक कहते हैं ये पार्ट। और ये जो मैं होल्ड कर रहा हूँ ये है ग्रेटर ट्रोकैंटर, इसको कहते हैं ग्रेटर ट्रोकैंटर। और इसको यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो है इसे कहते हैं लेसर ट्रोकैंटर। देखिए अपर एंड पे 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। वो 4 चीज़ें हैं हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकैंटर और लेसर ट्रोकैंटर। 4 चीज़ें फिर से दोहरा दूँ, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर। ठीक है, अभी ये 4 जो पार्ट्स हमने डिस्कशन किए हैं अभी अपर पार्ट पे में, इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स क्या है वो देखते हैं। ये देखिए 2/3 एक स्फीयर है जो कि हिप जॉइंट में हेड हेड में आता है। या हेड पे आप एक यहाँ पे देखिए एक डिप्रेशन दिख रहे हैं, इसे कहते हैं फोविया। क्या कहते हैं इसको? फोविया कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक में देखिए नेक का सुपीरियर बॉर्डर होता है, इन्फीरियर बॉर्डर होता है। 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेसेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस यानी कि सामने का हिस्सा को एंटीरियर सरफेस कहते हैं और पीछे के हिस्से को पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। ये जो नेक है, नेक यानी इतना ही है। ठीक है, जो मैं होल्ड कर रहा हूँ इतने को नेक कहते हैं। नेक यानी कि गर्दन इतनी ही। ठीक है, तो सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। तो नेक में देखिए जो एंटीरियर सरफेस पे वहाँ पर एक लाइन होती है, इसे कहते हैं हम इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन, जो कि शाफ्ट से मिलती है। तो ये जो नेक जहाँ पे ख़त्म होती है और ये जो शाफ्ट यानी कि जो मेन पार्ट है बॉडी का फीमर के, उसको शाफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लाइन यहाँ पे आप जो दिख रही है नेक पे सामने के सरफेस पे, इसको कहते हैं इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये सामने से होते हुए पीछे चले जाती है, पीछे और मीडियली यानी कि अंदर की तरफ। तो पीछे जब जाती है इसी लाइन को पोस्टीरियर सरफेस पे इसे कहते हैं स्पाइरल लाइन। ठीक है, अब ये इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन, सामने से इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन है, पीछे से आए तो ये जो बन गई, ये बन गई स्पाइरल लाइन। ठीक है, तो नेक में आपको याद रखना है इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन जो पीछे जाकर स्पाइरल लाइन बन जाती है। ठीक है, वो हो गया। अभी पोस्टीरियर सरफेस पे यानी कि बैक साइड, एंटीरियर यानी कि सामने, पोस्टीरियर यानी कि पीछे। पीछे जो है यहाँ पर जो नेक है, पीछे नेक पे आपको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क याद रखना है जो कि शाफ्ट से जो जुड़ के बनता है, उसे कहते हैं इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट। आप जो मैं अभी यहाँ पर इस चॉकपीस के ज़रिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पार्ट को कहते हैं इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट। ठीक है, सो इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट जो है पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर से लेके लेसर ट्रोकैंटर तक जुड़ता है। तो ये हिस्सा जो पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल, ये तो ग्रेटर ट्रोकैंटर है, ये है लेसर ट्रोकैंटर। इन दोनों के बीच में से यानी पोस्टीरियर सुपीरियर यानी बैक साइड से जो ग्रेटर ट्रोकैंटर से होते हुए लेसर ट्रोकैंटर तक जो ये जा रहा है, इस हिस्से को कहते हैं हम इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट। ये था इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन, ये है इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट, CREST। ठीक है, अब इस इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट के सेंटर में एक प्रोजेक्शन होता है, उसे कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ये जो मैं ग्रीन कलर से जो आपको बता रहा हूँ ये है क्वाड्रेट ट्यूबरकल। अभी हम सिर्फ नेक के बारे में डिस्कशन किए हैं। ये है हेड में सिर्फ फोविया है, नेक में इंटरट्रोकैंटेरिक लाइन, पीछे से ये स्पाइरल लाइन जो कि शाफ्ट पे होता है, और पोस्टीरियर सरफेस पे इंटरट्रोकैंटेरिक क्रेस्ट और क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, ये हो गया नेक के बारे में। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है एंगल, नेक शाफ्ट एंगल। ओके, फीमर का जो कि 125 डिग्री होता है, उसको हम जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फीमर भी कहते हैं। तो देखिए ये जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक है उसके तरफ मैं से स्केल रख रहा हूँ, और ये जो शाफ्ट है, हाँ जो शाफ्ट है हड्डी की, तो इसके तरफ एक मैं स्केल रख रहा हूँ लॉन्ग एक्सिस के। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं नेक शाफ्ट एंगल, जो कि 125 यानी कि 125 डिग्री होता है। ठीक है, आमतौर पे, और बच्चों में 160 डिग्री यानी 160 डिग्री होता है, और फीमेल्स में ये कम होता है। इसे नेक शाफ्ट एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फीमर भी कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं ये और एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे अपर एंड के, ये है ग्रेटर ट्रोकैंटर। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकैंटर का पे देखिए ये
उसके एक अपर बॉर्डर होता है, एक एंटीरियर सरफेस यानी कि सामने का सरफेस होता है, एक मीडियल सरफेस यानी कि अंदर का सरफेस होता है और लैटरल सरफेस होता है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर में सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस। तो यहाँ पे जो मीडियल सरफेस पर यहाँ पर आपको डिप्रेशन यानी कि गड्ढा नजर आएगा, इसे कहते हैं ट्रोकेंटरिक फोसा। ये देखिए, ये वाला जो है ये है ट्रोकेंटरिक फोसा, ठीक है। सो ये जो है जंक्शन विद द नेक, जहाँ से नेक से जुड़ा होता है, यहाँ पे इसको ट्रोकेंटरिक फोसा कहते हैं, जो कि इंसर्शन ऑफ ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस के लिए होता है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर ये है लेसर ट्रोकेंटर। बस इतना याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं भी रिवाइज कर दूँ आपको फिर से। हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। हेड में फोविया है, नेक में इंटरट्रोकेंटरिक लाइन जो कि पीछे से स्पाइरल लाइन कहलाती है, फिर नेक में पीछे वाला इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट और कॉर्डेट ट्यूबरकल, और जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर वाला ट्रोकेंटरिक फोसा, इतना याद रख लीजिए, ठीक है। और ये लेसर ट्रोकेंटर जो है पिछले साइड पे जो होता है। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आते हैं शाफ्ट पे। तो शाफ्ट का जो ये मिडिल थर्ड है, इसको अपर थर्ड पे डिवाइड करिए, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड, ओके। जो मिडिल थर्ड है, अगर हम मिडिल थर्ड के पीछे देखें तो इसे कहते हैं लीनिया एस्पेरा, ओके। सो एक्चुअली आप देखिए इसके सरफेसेस अगर हम देखें तो ये एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस होते हैं शाफ्ट के, ओके। शाफ्ट के अगर हम फीचर्स देखें तो ये बेसिकली पीछे जो है 3 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल, और 3 बॉर्डर्स भी होते हैं, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर यानी पीछे का बॉर्डर। तो ये जो पीछे का बॉर्डर है, इसे कहते हैं, बीच में जो ये प्रोजेक्शन है, इसे कहते हैं लीनिया एस्पेरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए ग्रीन कलर के चौक से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मिडिल थर्ड में जो जो एकदम थिक बॉर्डर है, इसे कहते हैं लीनिया एस्पेरा। नाउ लीनिया एस्पेरा के एक्चुअली क्या है, 2 एंड होते हैं, मीडियल और लैटरल, इस तरह। और ये मिडल लैटरल खुल जाके ऊपर की तरफ जाते हैं अपर थर्ड में। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनता है, इसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, ओके। पोस्टीरियर सरफेस जो कि ये कंटिन्यूस होता है ग्लूटल टिब्रोसिटी। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे आपको एलिवेशन दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। ये पीछे जो शाफ्ट के ट्रायंगल में यहाँ पे होता है, ये है ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस। उसी तरह यहाँ जो मिडिल थर्ड से अगर हम लोअर थर्ड तक देखें तो ये जो लीनिया एस्पेरा है, ये डिवाइड हो जाता है, एक ट्रायंगल बनाता है मीडियल और लैटरल इसमें, इसे कहते हैं पॉप्लिटियल फोसा या पॉप्लिटियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। पॉप्लिटियल फोसा या पॉप्लिटियल सरफेस, ये है शाफ्ट। अब लोअर एंड पे आते हैं। लोअर एंड पे बस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल। ये वाला मीडियल कॉन्डाइल, ये वाला लैटरल कॉन्डाइल। और इसके जो प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं, एक छोटा सा, इसे कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल और लैटरल एपिकॉन्डाइल, ओके। ये बड़ा वाला कॉन्डाइल है और ये छोटे वाले एपिकॉन्डाइल, मीडियल, ठीक है। नाउ मीडियल कॉन्डाइल में आपको जो है एक प्रोजेक्शन नजर आएगा जो कि पोस्टीरियर सुपीरियर है टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पे जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है जो छोटा वाला, उसके पोस्टीरियर सुपीरियर यानी उसके ऊपरी तौर पर एक प्रोजेक्शन है, इसे कहते हैं एडेक्टार ट्यूबरकल, इसे कहते हैं एडेक्टार ट्यूबरकल। तो याद रखिए, लोअर एंड में जस्ट आपको याद रखना है मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल और एडेक्टार ट्यूबरकल। और ये मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डाइल के बीच का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा या इंटरकॉन्डाइलर नॉच, ठीक है। तो ये रहे पार्ट्स ऑफ द फीमर। तो इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन, इसके अटैचमेंट्स, निमोनिक के साथ हम किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।